आप शुरू कीजिए। हाँ जी करो। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो छिल। तो हम क्या पढ़ते हैं रोज? प्रथम लागू दो चरण को, किनके चरणों को लगकर धनी के चरणों को ना छूटने की प्रार्थना कर। धनी के चरणों को प्रणाम करके, राजीव जब हम मूल मिलावे में राज्य के चरणों को प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले राज्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। और फिर क्या कहते हैं उनके चरणों को लेकर? धनी ए ना छोड़ाइयो छिन। ए कौन? दूसरे ए, कि जो श्यामा जी के चरण कमल आपने मुझे दिए हैं इस संसार में, उन चरणों से आप मुझे कभी भी मत छुड़ाना। क्यों ना छुड़ाना? जिनके कारण से, जिनकी मेहर से, कृपा से मुझे आपके चरण मिले हैं, मुझे आपके बारे में खबर हुई है, वो चरण धनी मेरे से न, उनसे उन्हीं के चरणों को मांगना। राज्य से श्यामा जी के चरणों की कामना करना और श्यामा जी से धनी के राज्य के चरणों की कामना। लेकिन हम सब पढ़ते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, उन बातों को समझ ही नहीं पाते। तो कहते हैं बक्का अर्श अजी और न पावे बैठने, इत बक्का बीच खिलवत। बक्का अर्श अजीम में कौन आवे बिना निस्बत। कि अर्श अजीम में धाम धनी के निस्बत और संबंध के बगैर, संबंध हमारा किनसे? श्यामा जी से संबंध है। और श्याम और रज्जी से जोड़ने वाले हमको कौन है? आप साक्षात श्यामा जी, रज्जी महाराज से जोड़ने वाले हमको है। तो कहते हैं उनसे संबंध के बगैर इस बीच बक्का खिलवत के अंदर, खिलवत खाने में, अपनी मूल बैठक में कोई भी बैठ सकता नहीं। हम चाहें भी ना जिद करके कि हम बैठ जाएं तो नहीं बैठ सकते। संबंध है तो हम हैं, संबंध नहीं है तो हम वहां की केवल पढ़ लिख सुन कितनी भी बातें कर ली, परंतु कभी 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव सो बेर, मूल अंकुर दया बिना लिख कर में डाले। हमें मुक्ति मिल सकती है, हमें आवागमन से मुक्ति मिल सकती है, हमें संसार में सब धनी के चरणों से धनी की जानकारी मिल सकती है, हमें धनी के सुख मिल सकते हैं, परंतु मूल खिलवत में निस्बत के बगैर हमें ठिकाना नहीं मिल सकता। और हादी तन किनका कहा गया? हादी तन हक का। जिनको हादी मिले हैं, जिनको श्यामा जी के चरण कमल मिले हैं, वही हक के चरणों को भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो उनको भी धनी के चरण। हादी ही श्यामा, श्यामा जी ही राज्य हैं। ये तो हमारी बुद्धि छोटी है जो हम दो मान लेते हैं, नहीं तो ये बात तो उन्होंने सनंद में ही कह दी कि धनी ही राज्य है और राज्य ही श्यामा जी है, और श्यामा जी दो भी कहे न जाए, एक भी कहे न। तो ये उनकी लीला का स्वरूप है और हम उनसे जुड़े हुए हैं। हमारी तारे धनी के चरण कमलों से जुड़ी हुई हैं और उन तारों से हमारे अंदर जो रज्जी महाराज का लाड प्यार इश्क इल्म जो भी आता है उन चरणों से आता है, क्योंकि हमारी उनसे निस्बत है। सुंदरता जी अभी पिक्चर कोई देखी हमने अवतार करके, अभी रिलीज ही हुई है, 15 दिन ही हुए। तो उसमें उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया, ये इसी इसी प्रसंग से है मोमिन दुनी का बेबस, कि उन्होंने स्थान बदल लिया लेकिन अपनी याद नहीं उनकी बदली। स्थान बदलने से क्या मतलब? वो पहाड़ों पे रहने वाले प्राणी थे, आ गए जल के बीच में। अब जल वालों से उन्होंने दोस्ती भी कर ली, जल वाले प्राणियों के सब तरीके भी सीख लिए, लेकिन अपनी मूल याद उनकी नहीं थी। और वहीं पर उनके बीच में कोई कहानी सुनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, उसमें कोई आत्म वृक्ष होता है, वो अपनी उससे टच करते हैं तो उनको अपनी सारी चीजें याद आ जाती हैं
कि भाई ये ऐसा है वैसा है। तो सुंदरता जी हमारे भी तो टच प्रक्रिया है ही सही, कि धनी के चरण कमल जैसे ही हमने हस्त कमल में अपने लिए और वो धनी का स्पर्श मेरे दिल में आया, तो धनी की सारी बातें मेरे दिल में उतरती चली गई। और स्पर्श भी क्यों आया, क्योंकि मेरा उनसे निस्बत है। मैंने उनके चरण कमल भी क्यों लिए, क्योंकि मेरा उनसे प्यार है। अर्श का प्यार लिए धनी धाम चले आते हैं, अपनी अंगनाओं को, अपनी अंगनाओं के वो सुभान चले आते हैं। तो वो धाम धनी जब हमारे दिल में आकर बैठे हुए हैं और हमें उन सब बातों के बताने के लिए, हमें बताने के लिए, याद होगा शुक्राना पढ़ते हैं तो कितनी बारी चर्चा सुनिए कि भाई जब मोमिनों के दिल में ईमान में थोड़ी सी खड़बड़ होने लगी, तो प्राणनाथ जी ने कहा कि अच्छा भाई तय कर लो आज तुम कौन हो, तुम जीव हो कि ईश्वरी हो कि ब्रह्म हो। आज मान के चलना यहाँ से कि तुम सब जीव हो, लेकिन जिस जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास आता जाए तो अपनी श्रेणी बदलते जाए। वही राजीव महाराज मोमिन दुनी का बेवरा में फैसला कर रहे हैं कि हमारे दिल में धनी की सूरत है, हमारे उनसे हमारी निस्बत है कि नहीं है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा धनी के साथ संबंध है। धनी ने हमारा हाथ आके पकड़ा है इतने पूरे ब्रह्मांड में, तो मेरा ही मेरे धनी के साथ संबंध है। तभी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, सारे ब्रह्मांड को छोड़, सारे ब्रह्मांड को पकड़े ना पकड़े हमारे क्या लेना देना, लेकिन उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने मेरा ही हाथ पकड़ के और मेरा ही चुनाव किया अपनी राह में चलने के लिए। तो मुझे ही सब काम करना, माथेले से तेने कहूँ छुपी जा मैं कर जो दुख, और वो भी तू कर तेरी हो तवेरी। मैं हमें तो करना ही करना, दुनिया करे या ना करे। क्यों, क्योंकि हम धनी के अंग संग हैं और धनी हमारे अंग संग है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहला। कहते परम धाम में और कोई भी नहीं है, कोई जात पात भेदभाव, गरीब अमीर ऊंचा नीचा, काला गोरा चिट्टा कोई भी नहीं है। कौन है, केवल एक ही है, हक की जात रहने वाले। हम रूहें ब्रह्म सृष्टि हैं। और जात माहे, और हक की जात के अंदर का गुण क्या है, एक जात माहे वाहिदत, हक वाहिद। और उस जात के अंदर क्या है, हक की वाहिदत है, एक दिली है। हक के अंदर जो बात आती है वही श्यामा जी के अंदर आती है, और वही हम रूहों के दिल में बात आती है। ये वाहिदत का नमूना है, हक हादी गिरोह कहलात। और इस कारण से हम सब गिरोह भी किनके कहलाते हैं, श्यामा जी की गिरोह, रज्जी और श्यामा जी की गिरोह कहलाते, क्योंकि हमारे दिल में जो भी बात आती है उन्हीं से ही आती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वाहिदत का एग्जाम्पल, कि गुलाब के जितने भी फूल हो जाएंगे उनके अंदर खुशबू एक जैसी होगी, रंग भी होगा, आकार भी होगा एक जैसा। इसी तरह से गेंदे के फूलों की यदि हम देखते हैं तो वो एक जैसा ही पीलापन शोभा लिए हुए, क्यों, क्योंकि बीज सबके अंदर एक है, एक जैसी ही बनावट, एक जैसी ही खुशबू, बिल्कुल आकार भी एक जैसा। देखा है कि नहीं देखा हमने सब। अभी सुंदर सा जी हम लोग गोवा गए तो ये वहदत की ही बात है कि चारों तरफ समुंदर ही समुंदर। 7 दिन हमने गोवा में रहे। एक बार तो पहले लगा कि भाई पानी तो है क्या दिक्कत, समुंदर ही तो है, बुद्धि तो यही की है, कितना देखेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी उस गोवा के बीच में भी जितने बीच बने हुए, बीच का मतलब किनारे, हर किनारे की शोभा, प्रकृति और एक अपना अलग ही तरह का रूप लिया। बच्चे गए रोज की, आज इस बीच पे जाना है, आज उस बीच पे जाना है, आज इस बीच पे जाना है।
अरे भाई, हर बीच में गुण क्या है जो तुम हमको बार बार, है तो समुंदर का किनारा ही, सुबह से लेकर शाम तक हमको वहां बिठाते हो। लेकिन वास्तव में सुंदर सा जी, वहां जाकर पता लगा कि हर बीच की एक अपनी ही शोभा है सारे ही समुंदर के किनारे। कहीं पर तो गंदगी थी, और कहीं पर बिल्कुल पाक साफ, एकदम से इतना पाक साफ कि पानी के अंदर के भी जो जंतु होते हैं वो भी दिख रहे हैं, जीव जंतु। और कहीं पर तो ऐसी स्थिति कि बिल्कुल हाथ में उठाकर देख लें हम कुछ क्या चीज है। तो ये सब चीजें क्या है कि सागर की शोभा है, सागर की वाहिदत में रहने वालों की शोभा है, लहरों की शोभा है। कहते हैं हमें वाहिदत की समझ में नहीं आती, इसीलिए घूमना आवश्यक, इसीलिए बाहर निकलना आवश्यक। बाहर की प्रकृति में भी राजी महाराज ने, जो राजी ने नहीं बनाई हुई प्रकृति, राजी के हुक्म से ये संसार चल रहा है, उस प्रकृति की भी क्या शोभा है। और उसमें तभी तो राज्य का मिलान सागर और सागर की लहरों से कर दिया गया। कहीं पर लहरें हैं ही नहीं, बिल्कुल शांत समुद्र, ऐसा समुद्र शांत कि धनी क्या बात है आपकी, गहराव की गहरा गुज गंभीर। और कहीं पर लहरें इतनी जोर मार रही हैं, इतनी तेजी से लहरें आ रही हैं कि सराबोर किए चले जा रही हैं। और थोड़ी सी भी दूर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो गाइड वहां पे कहते हैं कि पानी ले जाएगा बहा के यहाँ पर आपको, इसमें आगे मत बढ़िए। तो ये सागर की खूबी है, और सागर की लहरों की ये वाहिदत की खूबी है। और ये हम सुभान से जुड़ी हुई रूहों की खूबी है। कहीं पर लहरें बहुत जोर मार रही हैं, और कहीं पर लहरें बिल्कुल शांत सागर के अंदर ही समाई हुई। उनका अपना अस्तित्व ही नहीं है, वो अपना अस्तित्व ही खो चुकी है, वो सागर में ही एक रल मिलकर एक हो चुकी है। अब ये डिसाइड हमको करना है कि हमने कैसा अपना स्वरूप, हमारा कैसा होगा। हम उनके ही अंदर खो जाएं, उस संसार से हट जाए, और धनी के ही याद में खत्म हो। और एक ऐसा है कि लहरें पूरा जोर मार रही हैं कि जो भी किनारे में पड़ा है सबको बहा के अपने साथ ले। या तो हम भी जोर मारे कि धनी को जाहिर करके हम भी साथ में अपने ले जाए संसार से, संसार को बहाकर संसार भी पानी में मिल जाए। ये निर्णय, निर्णय भी कहाँ है, महाकारण में जाए तो सब कुछ धनी की हुक्म से ही चल रहा है, हमारे और आपके चाहने से कुछ हो नहीं। उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है, उनका हुक्म ही सर्वोपरि है। दिखाना, ले जाना, लाना सब उनका हुक्म। कहीं पर सूर्य का उदय होना ही इतना सुखकारी है, तो कहीं पर सूर्य का डूबना भी देखना इतना सुखकारी है। ये सब गोवा के विशेष गुण बता रही है। ऐसा ऐसा सीन देखा कि छोटी छोटी मछलियां, जेली फिश बाहर लहरों के साथ आकर रेत में अपना निशान छोड़कर चली जाती। बच्चे देख देख के बता रहे, मम्मी देखो ये जेली फिश यहाँ पर थी बैठी, यहाँ से वो पानी में बह गई, कोई बाहर ही रह गई, कोई कैसे रह गई। इस बात में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन वो अपना असर छोड़ जाते हैं। हम मोमिनों को भी संसार में अपना असर छोड़ जाएंगे। कैसे? इश्क में ऐसा असर आएगा कि हम अपना असर छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। संसार में कहाँ छोड़ पा रहे अपना असर। गुणों और अवगुणों की ऐसी खाई में उलझे हुए हैं हम कि असल स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाते। हमने इतना तरीका गलत अपना लिया है कि किसी की कोई बात करो तो सामने वाला अटैकिंग हो जाता है, तो भाई ये कहीं हम पे हावी ना हो जाए, हम तो इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, जीवन में इनसे आगे निकल ही नहीं पाते। तो राज्य तक पहुंचना तो बहुत गहरी बात होगी, समुन्द्र के अंदर खड़े होकर, वो समुन्द्र के अंदर जाकर पानी की गहराई तोलना, और एक बाहर खड़े खड़े होकर देखना समुन्द्र कैसा है। दो डिफरेंट विषय हैं।
हम बाहर बाहर से भी खाली ना देखें, हम उनकी गहराइयों को भी तोड़ें, अपने अंदर की भी धनी की उन गहराइयों को तोड़ें। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वहदत हक हादी गिरोह कहला। वस्त्र भूषण पहन के मेरे दिल में बैठे आए, हक्के सोई किया अर्श अपना, रूह टूक टूक हुए बलि जाए। कहाँ आकर बैठे हैं धनी? मेरे दिल में। उन्होंने अपना घर किसको बनाया है? मेरे दिल को बनाया। और कैसे आकर बैठे हैं? अपने पढ़ा है ना हमने श्रृंगार में कि बिना वस्त्रों, बिना अंगों की उसके शोभा, बिना वस्त्र भूषण की शोभा, हक खुले अंगों की शोभा। कहते हैं अब वो मेरे अंदर वस्त्र और भूषण पहन कर आए। वस्त्र और भूषण क्या पहन कर आए? वो आकार धर के आए वस्त्र का। उन्होंने संसार में आकार धरा है, ये उन्होंने वस्त्र पहने उनके अंदर तक। और भूषण उन्होंने क्या पहने? उन्होंने ये शुक्र, गरीबी, सबर, कामरी क्या पहनी? प्रेम रूपी कामरी पहनी है वस्त्र। भूषण उन्होंने ये पहने, प्रेम के भूषण पहने। अब हम उनको पहचान नहीं सकते, हम बाहरी शोभाओं में, बाहरी आकार के गुणों गुणों में पड़ के रह गए। अब धनी मेरे अंदर आकर उन वस्त्र भूषणों को पहन कर मेरे दिल में बैठे, हक्के सोई किया अर्श अपना, रूह टूक टूक हुए बलि जाए। धनी ने सेम वैसा ही अर्श बनाया, सोई किया अर्श अपना। जो मूल परमधाम में जिन्होंने, जिनके दिलों को अर्श किया हुआ था, उन्हीं दिलों को यहाँ पर भी उन्होंने अपना अर्श बनाया है। लेकिन अब उस दिल में अर्श कैसे बैठे हैं आकर? वस्त्र भूषण पहनकर, पूर्ण श्रृंगार, पूर्ण शोभा, पूर्ण परमधाम की नियामतों के समेत आकर हमको अपने दिल के राज बताने के लिए धनी हमारे ही दिल में आकर बैठे हैं। रूह टूक टूक हुए बलि जाए। रूह धनी की उस शोभा को देखकर टूक टूक होती जा रही है, गलती जा रही है। उनकी मेहर, उनकी शोभा, उनके श्रृंगार, उनकी कृपा में गलती चली जाए। गलने से मतलब क्या है? गलने से मतलब कि हम उनके इश्क और लाड प्यार में स्वयं धीरे 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 उनके एक रस एक रूप होते चले जाए और बलि बलि जाए। और फिर रूह उनके इस मेहरबानियों पर शुक्राना करते हुए बलि बलि जाती है कि नहीं, आपने क्या शोभा बख्श दी। क्या हम इस काबिल हैं कि हम आपके प्यार को प्राप्त कर पाते? परंतु आपने निस्बत जानकर, यदि मैं स्वयं को आईने में रख कर देखती हूँ अपने आप को, तो मैं आपके पात्र भी नहीं हूँ, कहीं आती ही नहीं, आपके समकक्ष की खड़ी ही नहीं होती कि मैं आपके चरणों को भी लेकर अपने दिल में। लेकिन आपने ना मेरे बुद्धि में बैठे, आप कहाँ बैठे हो? मेरे दिल में आकर बैठे हो। क्योंकि दिल का संबंध क्या होता है? प्यार और इश्क का संबंध। जब दिल आ गया किसी में तो आ गया, फिर कुछ भी नहीं संसार में। और बसो मेरे इन नैनों में, और आप मेरे नैनों में बस गए, ऐसा लगा। वो भी आएगी चुप। रूह टूक टूक हुए बलि जाए। दई बढ़ाई मेरे दिल को हक बैठे अर्श कर, अपनी अंगना जो अर्श की, रूह क्यों न खोले न। बड़ी बढ़ाई मेरे दिल को, आपने सारे संसार को छोड़कर आपने मेरे दिल को बढ़ाई दी। मेरे दिल को ये शोभा दी आपने कि आपने मेरे ही दिल को अपना घर बनाया। और आप उस पूरे, वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत सुप्रीम ट्रुथ गॉड, आखरुल जमा इमाम मेहंदी, क्या शोभा है उनकी। कोई वो साधारण व्यक्ति है? सारे संसार को चलाने में अक्षर ब्रह्म के हृदय में नहीं बैठे,
उनके हुक्म के अंदर आगे जिनके द्वारा ये संसार बना, आदि नारायण में नहीं बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं बैठे, मनुष्य तन में उन्होंने इस तन में आकर जिसमें उन्होंने अपनी निस्बत डाली है, उस तन के दिल के अंदर आकर आप बैठकर ये आपने मेरे को बनाया। सारा ब्रह्मांड, शर अक्षर का ब्रह्मांड छोड़कर आपने मेरे ही दिल में आकर आप बैठे। फिर भी मेरे को रूह क्यों ना खोले नजर, कि अभी भी रूह की नजर क्यों नहीं खुलती। देख तो निस्बत अपनी मेरी रूह तू आंख, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। हमने अपने इन्हीं कानों से परम धाम की सारी बातों को सुना है। अर्श में खिलवत में बैठी हुई उन बातों को सुना है। ये जाहिरी कान मत लीजिए आप, आत्म के कान से सुना। पर आत्म में बैठकर धनी के साथ सारी बातें हमने ही करी हैं। हमने ही बड़े बड़े कॉल किए, हमने ही बड़े बड़े वायदे किए, हमने ही दावे किए हैं बड़े बड़े। इश्क हमारा बड़ा, आज हम सब हाथ पांव छोड़कर बैठे कि कुछ नहीं हो सकता। धनी इश्क आपका बड़ा है, हम हार कर बैठे। बस अब आप जगाओ तो जागेंगे, आप उठाओ तो उठेंगे, आप बैठाओ तो बैठेंगे, लेकिन हुक्म भी तो हम ही हैं, कोई और नहीं है। ये भी इस प्रकरण में शायद आगे बात है। एक एक करके सब बातें खुलती चली जाएंगी, लेकिन अपना पॉइंट हमने क्या पढ़ना है, मोमिनों की पहचान के रूप में। पहला उन्होंने कहा कि महबूब की मूरत हम मोमिनों के ही दिल में बैठी। हम मोमिनों के दिल में ही धाम धनी बैठे हैं, वो चेतन स्वरूप हमारे दिल में ही आकर बैठा है और वही हमें निर्देशित कर रहे हैं। दूसरी बात कि निस्बत के बगैर ये चीज संभव नहीं है। हम बड़ाइयां मांगते हैं, हम संसार में, हमें साहिबियां चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, 100 के समूह में हमको मान शामिल जीवन खराब किया जाता है, जिसका कोई स्थायित्व ही नहीं। ये हमारी अज्ञानता नहीं होती। और अगर वो चौपाई तो कहती है, जो कदी छीन लेता है जिन पे पर रोश ना काऊ किन पे, यदि वो सेवा किसी और को मिल जाती है तो हम तो बिल्कुल ही विरोधी हो जाते हैं उसके, कि भाई इसने मेरी, अरे भाई मूल में जाके देखो, कौन किससे ले सकता है। सुंदर साथ का तो स्थान कोई भी किसी, सुंदर साथ तो हम सब हैं ही सही, सुंदर साथ ही बन जाए तो बड़ी बात है। पदों और गरिमाओं में पड़ेंगे तो मूल से भी जाएंगे, लेकिन हमको समझ ही नहीं आता, हम सब उन्हीं कचड़ों में, उन्हीं दलदल में फंसे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन धनी की यदि इन बातों को ध्यान रखें, धनी की इस बात को कि धनी आपने मुझे इतनी बड़ी साहिबी दी है, ये दुनिया की साहिबियां क्या है कि मैं दुनिया में फलानी मेरी पोस्ट है, मेरी मुझे मैं आईएएस हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे नीचे 10 जने आते हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ। किस बात का मान और गुमान? मान और गुमान किस बात का होना चाहिए? मेरे धनी ने मेरे दिल को अर्श किया है, ये बढ़ाई आपने, इससे बड़ी भी कोई साहिबी है क्या? और क्यों, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी नहीं है वहां। हमारी कनेक्टिविटी ना होने से हमारी दृष्टि उतनी ही बाहर ही रह जाती, तो हम फिर बाहरी लड़ाइयों में उलझ के रह जाते हैं एक दूसरे के। तो कहते हैं कि दई बड़ाई मेरे दिल को हक बैठे अर्श कर, अपनी अंगना जो अर्श की रूह क्यों ना खोले नजर। रूह इस बात को क्यों नहीं नजर खोलकर देखती कि धनी ने जो मुझे साहिबी दी है उसके सामने सारी साहिबियां व्यर्थ हैं, सारी संसार के मान शान खत्म है। और जो दिल में बैठे हुए धनी जो जवाब दिलवाएंगे, उसका जवाब फिर संसार में किसी के पास होगा नहीं। सामने वाले की बोलती बंद कर देंगे धनी,
लेकिन इतना अपने अंदर भी तो ये अहमेव जागे धाम का है, ये अहमेव भी तो जागे कि मैं मेरे धनी की हूँ, मुझसे जो धनी बात कहलवाएंगे वो सही है। जागृति ही नहीं आती अहमेव जागे धाम का। तो तीन बातें हो गई सुंदर सा जी। पहली बात, धनी हमारे दिल में ही बैठे हुए हैं। दूसरी बात, बिना निस्बत के ये संभव नहीं है। और तीसरी बात कि उन्होंने ही मेरे दिल को ये बड़ाई, ये शोभा दी है। तो क्यों ना रूह खोले नजर, दम न छोड़े माशूक को मेरी रूह की एह निस्बत, क्यों बातें याद दिए न आवहीं जो करियां बीच खिलवत। अब जब मेरी रूह की निस्बत है, संबंध है धनी के साथ, और धनी ही मेरे दिल में आकर बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरा ही चुनाव किया है, उन्होंने अपना माशूक भी स्वयं चुना है। तो कहते हैं, दम न छोड़े माशूक को मेरी रूह की ये निस्बत। हमें धामधनी एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं, और ये मेरी रूह की निस्बत है। उन्होंने वो अपनी निस्बत निभा रहे, हम नहीं निभा पा रहे। इसलिए हम है कि एक पल भी धनी को याद किए बगैर रह सकते। ये धनी है जो हमें एक पल भी याद किए बगैर छोड़ते नहीं, वो याद करते हैं तो हम उनकी याद में मस्त रहते हैं। तो क्यों बातें याद दिए ना आवही। तो फिर धनी हमको जब बातें याद दिलाते हैं, एक एक बात का स्मरण कराते हैं, एक एक बात को हमको किसी न किसी माध्यम से सुनाते हैं, तो कहते हैं फिर याद क्यों नहीं आती जो करियां बीच खिले। जो खिलवत में बैठकर, खिलवत खाने में बैठकर धनी के साथ हमने करी बड़ी बड़ी बात, इश्क हमारा बड़ा। धनी हम आपको रिझाते हैं, आपका इश्क कैसे बड़ा। हमने आपसे कोई बात छिपा के नहीं रखी, हमारा इश्क बड़ा। लेकिन ये भूल गए बात कि उनके दिल से ही हमारे दिल में बात आती है, तो वो कहते हैं इश्क उनका बड़ा, तो तब हमारा इश्क बड़ा। कि ये बात हमको परम धाम में समझनी थी, ये बात हमको यहाँ समझनी। उनके बड़ा, उनके कहने से ही तो हम बड़े हैं, उनके उनसे जुड़कर ही तो हमारा स्थान उच्च स्थान है। ये बात हमको यहाँ समझनी, ये बात हमको वहां समझनी नहीं आती। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता। धनी, जब तक आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, मुझे कौन इस ब्रह्मांड में जानता था। आज 100 जने जानते हैं, तो तो 100 भी नहीं जानते थे मेरे को। इससे पहले तो मेरे, जब तक आपने मेरा हाथ ही पकड़ा था, मुझे 100 भी नहीं जानते थे। इतनी भी पहचान कराने वाले, ये आपने मेरा आके थामा है हाथ, थामा है हाथ आपने, तो मेरी पहचान इतनी संसार में है। नहीं तो ये भी पहचान मेरी मेरे अपने आप खड़ी करने की ताकत नहीं थी। हम तो अपने परिवार में ही 4 दिनों में खत्म हो जाते, उसी में ही खत्म, उसी में ही मर गए। लेकिन अब पकड़ा है आपने हाथ मेरा, तो मेरी निस्बत की पहचान कराई है मुझे, और मुझे मेरे स्वरूप की पहचान कराई। तो कहते फिर याद क्यों नहीं आती अपनी बातें। जब ऊपर वाली सारी बातें सही हैं, तो फिर अपने घर की खिलवत खाने की बातें याद क्यों नहीं आती जो करियां बीच खिल। जाको अनुभव हुए इन सुख को, ताए अलबत आवे याद। लीजिए जी, जवाब भी आ रहा है साथ ही साथ, वाइसी वर्षा है, अरस परस है बातें। जाको अनुभव होए इन सुख को, ऊपर वाली जितनी बातें हैं उनको यदि अनुभव है इन बातों का, कि धनी मेरे ही दिल में आकर बैठे हैं, धनी से मेरी निस्बत है, धनी ने मेरे दिल को ही अर्श किया है, धनी ही मुझे सब बातों पे राह दिखाते हैं, हादी ही मुझे हिदायत करते हैं। ये सारी बातें जिनके दिल में है, जिनको इन बातों का सुख है, ताए अलबत आवी, उसको अपने घर की एक दिन निश्चित रूप से याद आ ही जाएगी।
अपना मूल मिलावा दर्शन हो ही जाएगा, अपने घर की याद आई जाएगी, अपने 25 पक्षों का दीदार होना प्रारंभ हो ही जाएगा। अर्श की रूहों को इश्क का क्यों भूले रस मीठा स्वाद, कि हम रूहों को अपने घर का, जैसे हमें पता है कि भाई फलानी चीज बड़ी टेस्टी है, कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी आम ही है एग्जाम्पल के, सीजन चला जाता है, अब सर्दियों का सीजन है, आम नहीं आ रहा, लेकिन क्या आम का स्वाद भूला है हमको? प्रश्न है, आम का स्वाद भूला है? नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? क्योंकि उसका स्वाद इतना अच्छा, उस फ्रूट का स्वाद इतना अच्छा, ये तो स्वाद की ग्रंथियां बताती हैं। तो यदि हमें धनी के इश्क का स्वाद, अभी मेरे से किसी एक सुंदर साथ ने ये भी प्रश्न पूछा था, इश्क यहाँ आया नहीं है तो कैसे कैसे आप कहते हो कि इश्क आए बिना हमें, रजी कहते हैं इश्क आए बिना हम जा नहीं सकते घर में। तो सुंदर साथ ये जो वाणी आई बैठी है, ये जो इलम है, ये किसका स्वाद देता है? ये इश्क का ही तो रस देता है। हम 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाहर घूम ले, कहीं पर भी चले जाएं आ जाएं, लेकिन अपने इस रस को नहीं भूल पाते। वाणी का पढ़ना, इसका इसका स्वाद जुबान पे लग गया है, तो इसको नहीं, हम कहीं पर भी होते हैं, मैंने ये परीक्षण भी किया कि हम बाहर जाते हैं तो कहीं शादी ब्याह में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन प्रातः काल उठते ही आहो जी वाला मुंह में आ ही जाता है, सेवा पूजा मुंह में आ ही जाती है, अपने आप होने लग पड़ती है। जैसे वहां पर गोवा में गए, समुन्द्र के किनारे, सुंदर साथ 15-20 जने थे, तो मिलके वो शादी में तो जैसे घड़ोली वड़ोली भरने का ही प्रोग्राम होता है, तो वहां पर मिलकर आओ वो शुरू कर दिया, हमारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। क्योंकि एक फीलिंग सी आ रही थी कि भाई क्योंकि उसके चारों तरफ किनारे किनारे चल रहे हैं, जमुना जी का किनारा बिल्कुल साफ सुथरा किनारा ऐसा ही होगा, और सुंदर साथ एक दूसरे को जल में सराबोर कर रहे हैं, तो फिर याद तो क्यों अलबत ना आ गई यार, किसका याद ना? अपने घर की याद, हम यहाँ पर रह कर भी अपने उस घर के अनुभव को याद करते हैं। तो कहते हैं, तो अर्श की रूहों को इश्क का क्यों भूले रस मीठा स्वाद, हम अपने घर के उस मीठे रस को, और वो मीठा रस बताने वाली ये वाणी है, ये बातें हैं धनी की। ये राजी और श्यामा जी और हम रूहों की बातें हैं, ये कोई इलम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है जो हमने इकट्ठा कर लेना, ज्यादा से ज्यादा फटाफट बांध लेना अपने साथ कि कहीं पर किसी को प्रूव करना नहीं। ये मेरे धनी के साथ, ये धनी का स्वरूप है, स्वरूप साहेब मेरे धनी का स्वरूप है, और ये बातें जो है मेरे अंदर उनके प्रति लाड प्यार इश्क और उनका लाड और प्यार मुझे बताती हैं। तो वो मीठा रस फिर हम रूहें कैसे भूल सकते? आएगा ही आएगा याद, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो लगे रहे सुंदर संत, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, एक एक बूंद करके, जैसे वो किस्सा आता है ना कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, उसने एक रस्सी पकड़ ली, ऊपर से उधर देख रहा है कि शहद टपक रहा है, नीचे सांप है, इधर से शेर है, सब माया की झंझटबाजी चलती रही, लेकिन वो जो शहद रस का आ रहा है, धनी के लाड प्यार का जो रस की एक बूंद टपक गई मुख में, और उसका रस मेरे जीव ने पी लिया, हो गया समय सार्थक। वो टाइम, वो पल हमने जी लिया जीवन, उस पल में हम खो जाएं बस, फिर उस पल में ना याद करें कि क्या हुआ था कैसा हुआ था, बस हो गया, वो धनी ने कर दिखाया हम, वो धनी की मेहर और कृपा थी कि उन्होंने हमको
उस पल में वो सुख दे दिया। अब वो पल नहीं आने वाला दोबारा, वो पल अतीत हो गया, वो वर्तमान नहीं रहा। अगर हमें यहाँ का आज के 10 दिन पहले की बात याद आ सकती है, 100 साल पहले की बात याद आ सकती है, अपने जीवन काल की पहले की बचपन की बात याद आ सकती है। हमने पन्ना जी में धनी का स्वरूप देखा हुआ है, उनका स्वरूप का ख्याल आ सकता है। तो हमें मूल मिलावे में बैठे धनी के स्वरूप का भी एक दिन ख्याल आएगा ही। एक दिन दिल में उनकी सूरत बिल्कुल स्पष्ट होकर हमें दिखने ही लग पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हम उनकी बातों में डूबना शुरू कर डूब जाएंगे, सुनेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, डूबना शुरू, रस में उतरना शुरू। रस एक तो पिया, पर होता क्या है, जब हम थोड़ी सी चीज पीते हैं ना, पहले हमें दूसरों को बताने का शौक आ जाता है, आधा वक्त तो हम उसी में बर्बाद करते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं कि फलाने को क्या, भाई सामने वाले के अंदर की दृष्टि क्या है, ये वो भी धनी का हुक्म ही चल रहा। उसके बाद धीरे धीरे रूह अपने अंदर समेटना शुरू कर, और वाणी से धनी के शब्दों को जब अपने ऊपर अंदर असर आना शुरू हुआ, वो रस अपने ही अंदर समाना शुरू हुआ। और तब कहते हैं, क्यों भूले रस मीठा स्वाद। ये स्वाद फिर रूह भूल ही नहीं सकती। जिसको लग गया ये मीठा स्वाद, वाणी का स्वाद लग गया। सच्ची सतगुरु महाराज कहा करते थे, कहते थे, जब वो रात दिन हमको इसी बात के लिए प्रेरित किया करते थे, वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो, तो समझ नहीं आता था कि भाई क्यों इतना जिद करते हैं। आज इस बात का अर्थ समझ में आता है कि जो इन शब्दों से जुड़ गया, इसमें छिपे भाव से जुड़ गया, उसने तो अपना कल्याण कर लिया। और सतगुरु महाराज तो हमें जानी जान तीनों काल के, अब उनका काल हमें मिल नहीं सकता, वो काल हमारा चला गया। अब हमारा ये काल है, ये वक्त है हमें इस रस में डूबने का। तो क्यों भूले रस मीठा स्वाद, अर्श की रूहों को इश्क का क्यों भूले रस मीठा स्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी 7 चौपाई होगी आज, कल 7 चौपाई से आगे चलाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पुराने वर्ष की प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबके जी, चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।